नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईएम इंदौर का नेक्स्ट ईयर आईपीएम के लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है। अब देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है, ईयर 2022 के अंदर वो लोग अप्लाई करने वाले हैं आईपीएम के लिए आईआईएम इंदौर में। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप एक बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप इपमेट, जिपमेट देना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप ड्यूजेट देना चाहते हो, क्राइस्ट है, सिम्बोसिस है, नार्से मुझे है, जेवियर्स है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, अगर आप देना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमोड्यूस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमोड्यूस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर या फिर ईयरली बैच के अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अभी हमारे ईयरली बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आईपीएम की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि भाई आईपीएम होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह से आप 12th क्लास के बाद बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो या फिर बीकॉम एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो, उसी तरह से ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है बीबीए प्लस एमबीए का, जिसको बोला जाता है आईपीएम, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि 5 आईआईएम्स करवाते हैं। आईआईएम इंदौर है, रोहतक है, जम्मू, बोधगया एंड रांची है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईएम इंदौर की। अब बहुत सारे स्टूडेंट भाई ये भी पूछते हैं कि हमें 5 साल के अंदर पढ़ने को क्या मिलता है। तो देखिए, पहले जो 3 साल होते हैं उसके अंदर आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको स्टैट्स भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी है, इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, इसके अलावा आपको फिलोसफी भी पढ़नी है, डांस भी सीखना है, म्यूजिक भी सीखना है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके जो पहले 3 साल है उसके अंदर होगी, और जो लास्ट के 2 ईयर्स होंगे, 4th एंड 5th ईयर होंगे, उसके अंदर आपका जो एमबीए का कोर्स करिकुलम होता है वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से आपके पूरे 5 साल का कोर्स करिकुलम बनता है। अब आईआईएम इंदौर बोलते हैं हम लोग बीए प्लस एमबीए करवाते हैं, रोहतक बोलता है बीबी प्लस एमबीए करवाते हैं, बट एग्जैक्टली यही होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लस एमबीए। तो हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है भाई आईआईएम इंदौर का। तो अगर मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर का बताऊं तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको फॉर्म फिल करना है। और आपको ये सबको पता होगा कि यार हाँ, फॉर्म फिल करना आपका फर्स्ट स्टेप ही होता है। तो देखिए, आईआईएम इंदौर जो है बेसिकली अप्रैल के आसपास अपने फॉर्म्स रिलीज करता है। कोविड की वजह से वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल के अंदर लगभग आ जाते हैं उनके फॉर्म। तो आईआईएम इंदौर का आपको फॉर्म फिल करना है। सभी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, रोहतक का अलग है, जिपमेट का अलग है। तो आपको आईआईएम इंदौर का फॉर्म फिल कर देना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको इपमेट का जो एग्जाम है वो देना होता है। आईपीएम जो है कोर्स का नाम है। आईपीएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम को देना है वो होता है इपमेट का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको इपमेट का एग्जाम देना होता है। सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इपमेट के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है या फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है शॉर्ट आंसर्स का, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड लिखना होता है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है क्वांट्स का ही, अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलता है। और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है वर्बल का, उसके अंदर भी आपको एमसीक्यू बेस्ड ही मिलता है। तो ये आपका पूरा पैटर्न होता है इपमेट का। फर्स्ट स्टेप फॉर्म फिल कर दिया, सेकंड स्टेप इपमेट का अपने एग्जाम था वो दे दिया। अब थर्ड स्टेप, अगर आप अपने एग्जाम अच्छा दिया तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कोविड की वजह से जो वैट है वो नहीं होता बहुत बार, तो आप लगा सकते हो कि आप पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। फर्स्ट स्टेप फॉर्म फिल किया, सेकंड स्टेप इपमेट का एग्जाम दिया, थर्ड स्टेप आप शॉर्टलिस्ट हो गए पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अगर आपने वो भी अच्छा दे दिया तो फाइनल स्टेप यही होगा कि आपका एडमिशन फाइनली आईआईएम इंदौर के अंदर हो जाएगा। तो 4 स्टेप है आईआईएम इंदौर में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, साइंस के कर सकते हैं, फिर कॉमर्स के कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए मैक्सिमम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज्यादा बड़े आप नहीं होने चाहिए। और जो लास्ट ईयर था उसके अंदर लिखा हुआ था कि एग्जैक्ट डेट लिखी हुई थी कि 1 अगस्त 2001 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है 1 अगस्त 2002, तो उसके बाद का ही आपका बर्थ होना चाहिए अगर आप ईयर 2022 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो। इसके अलावा जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट 10th क्लास के अंदर। अगर आपके पास रिजर्वेशन है एसटी एससी या फिर आप पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है तो 55% मार्क्स एटलीस्ट आपके 10th क्लास के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास के अंदर यहां पर सिर्फ और सिर्फ पास होना मैंडेटरी है, बाकी में एलिजिबिलिटी है। लेकिन इंदौर के अंदर 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ पास होना ही मैंडेटरी है, जो कि लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। उससे पहले इसके अंदर भी 60% हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ पास इन्होंने बोल दिया है। तो 12th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ पास होना आपका मैंडेटरी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका आईआईएम इंदौर के अंदर एडमिशन हो जाता है तो उसका फिर फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। नो डाउट आप सभी को पता होगा यार आईआईएम का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है। तो मैं आईआईएम इंदौर की बात करूं तो आईआईएम इंदौर के जो फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर आपको पे करना होगा वो होगा 12 लाख। अगर मैं बात करूं लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो पे करना होगा वो होगा आपका 16 लाख। और
तो टोटल जो बन जाएगा 5 साल का वो होगा 28 लाख। अब आप सोचोगे यार काफी ज्यादा फीस है, तो देखो आईएम्स की ब्रांड वैल्यू के बारे में आप सभी को पता है। दूसरी चीज, आईएम्स के अंदर जो प्लेसमेंट मिलती है उसको जब आप कंपेयर करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपके पास आएगा वो काफी बढ़िया होगा। तो इस वजह से फीस जो है स्टूडेंट अक्सर लोन लेकर वहां पर पढ़ाई करते हैं, बाद में उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है और वो काफी अच्छी जगह जॉब करते हैं, फिर अपना जो लोन होता है वो चुका देते हैं। तो इसी तरह से बेसिकली सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो अब आप बिल्कुल हैरान होने वाले हो भाई प्लेसमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आईएम इंदौर के ईयर 2020 की प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पर 50 एलपीए हाईएस्ट पैकेज था। 50 एलपी। आप सोच सकते हो यार, अपने फीस तो पे कर दी, मान लीजिए आपने 28 लाख पे कर दिया, लेकिन आप एक साल के अंदर 50 लाख भी वहां पर कमा सकते हो प्लेसमेंट अगर आपकी अच्छी लग जाती है, टॉप प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। तो अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं जो लगभग सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है, तो वो होती है 22.9 एलपीए जो कि ईयर 2020 की थी। इसके अलावा मैं बात करूं ईयर 2019 की कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट थी, कितनी एवरेज प्लेसमेंट थी, तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो थी 89.2 एलपीए लाख पर एनम, 89 लाख पर एनम। भाई साहब आप सोच सकते हो। लेकिन ये जो था एक इंटरनेशनल पैकेज था, जो कंट्री से बाहर स्टूडेंट गया था उसको मिला था 89.2 एलपीए का। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की जो इंडिया के अंदर था, तो एवरेज पैकेज था उनका 20.7 एलपीए का। तो देखो आपको इतना तो मिल ही जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसके कंपेरिजन में अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं फीस पे कर सकता हूं लोन लेकर या फिर किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली आईएम इंदौर आपके लिए काफी ज्यादा वर्थी होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूंगी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आईएम इंदौर के अंदर, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है 150। अब आप समझ सकते हो कि यार सीट्स बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होते हैं वो लगभग 20,000 से 22,000 के आसपास होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1% से भी कम एडमिशन इनटेक होता है। तो इस कंपटीशन के अंदर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन की काफी सही जरूरत पड़ने वाली है, और हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आईएम इंदौर की, रोहतक की, डीयूजेट के, फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम के, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स के। इसके अलावा ई बुक्स भी आपको मिलने वाली जो हमने इसी साल ऐड की है। इसके अलावा आपको उसके अंदर डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा, कहीं भी कोई डाउट है फैकल्टी उसको सोल्व करेगी। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं जिसके अंदर 10-15 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है। प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। आईएम इंदौर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, रोहतक के मिलेंगे, जिपमेट के मिलेंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आज से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है आईएम इंदौर का, हर चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।